Hello, my dear students. A very happy good morning to all of you. Today I am going to teach you grammar portion. Today topic is determiners. Do you know that what is the meaning of determiners? Determiners means निर्धारक. हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? निर्धारक कहते हैं. ओके. Determiners are always used before a noun. Okay. Let's we know about determiners. बच्चों, आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? What has it written here? Determiners. Determiners इसका मीन्स क्या होता? निर्धारक शब्द. हम इसको टोटल से हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हैं so that you may understand it very well, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ओके. निर्धारक वह शब्द होता है जो अपनी किसी संज्ञा के अर्थ को निर्धारित या सीमित करता है. विशेषणों के पूर्व भी आता है यह, जो उसी संज्ञा का वर्णन करते हैं. तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? ये नाउन के अर्थ को निर्धारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है. नाउन मीन्स संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाउन. और इसका यूज हम और कहाँ भी कर सकते हैं? विशेषणों के पूर्व भी हम इसका यूज कर सकते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल्स देख रहे हो ना, आई वॉन्ट सम पोटैटोज. जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है? आई वॉन्ट सम पोटैटोज. तो अंडरलाइन जो शब्द है, जिस शब्द के नीचे, वर्ड्स के नीचे लाइन खींची हुई है, वो हमारा क्या है यहाँ पर? डिटरमिनर्स. और ये क्या निर्धारित कर रहा है, क्या बता रहा है, किसके बारे में? पोटैटोज. पोटैटोज यहाँ पर क्या है आपके? नाउन से, नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसे है वो नाउन. सम, कुछ. ओके. सेकेंड इज देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट. सेकेंड क्या एक्सप्लेन करता है कि देयर इज लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क है, किसमें? इन द पॉट में. तो यहाँ पर भी जो मिल्क के पहले जो वर्ड्स यूज किया गया है वो हमारा क्या है? डिटरमिनर्स. तो आपने देखा सम एंड लिटिल बोथ आर डिटरमिनर्स. इसी प्रकार से हमारे ढेरों ऐसे शब्द हैं जो डिटरमिनर्स का कार्य करते हैं. उपरोक्त दोनों वाक्यों में सम व लिटिल दोनों निर्धारक शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द किसी न किसी रूप में आने वाली संज्ञाओं पोटैटोज व मिल्क का वर्णन करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि डिटरमिनर्स हम किन शब्दों को कहते हैं. तो ये हमारा एक चार्ट है, ये हमने एक टेबल बनाई है. इस टेबल में ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, हमने उसके मीनिंग्स भी यहाँ पर आपके सामने दिए हैं हिंदी मीनिंग से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए. तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब डिटरमिनर्स हैं. ये डिटरमिनर्स का फंक्शन करते हैं. और इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं? इन्हें हम नाउन से पहले यूज करते हैं. ओके. जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं सम. सम मीन्स कुछ. एनी, एनी मीन्स कुछ. मच, मच मीन्स बहुत. मैनी, मैनी मीन्स बहुत. होल, होल मीन्स सब. अदर, अदर मीन्स दूसरा. अनदर, अनदर मीन्स दूसरा. नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स दूसरा. बोथ, बोथ मीन्स दोनों. सेवरल, सेवरल मीन्स कई, बहुत सारे, अनेक. ए आप यहाँ पर देख रहे हैं अ का यूज, अ एंड द, ये क्या है? हमारे आर्टिकल्स हैं. बट ये भी हमारे डिटरमिनर्स में रखे गए हैं. आर्टिकल्स को हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं. ओके. ए मीन्स एक. एन मीन्स एक. दो मीन्स विशेष. नो, नो मीन्स नहीं. एवरी, एवरी मीन्स प्रत्येक. नन, नन मीन्स कोई नहीं. फ्यू, फ्यू मीन्स थोड़े से. अ फ्यू मीन्स थोड़े से. ओके. तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, उनके ये हिंदी मीनिंग्स भी थे. ये सारे वर्ड्स जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो ये सारे के सारे हमारे डिटरमिनर्स कहे जाते हैं. ओके.
अब आपको समझ आ गया होगा कि डिटर्मिनर्स किन शब्दों को बोला जाता है, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। ओके, अब हम डिटर्मिनर्स के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, एक किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ निर्धारण करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो इट वेल दैट नाउन जो होती है हमारी, वो किसको पॉइंट्स करती है, किसको इंडिकेट्स करती है, व्यक्ति या वस्तु के नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारे जो डिटर्मिनर्स हैं वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं, नाउन से पहले हम इनको यूज करते हैं। ओके, सेकंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो किसी को पॉइंट करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो वहां भी हम इनको यूज करते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम के प्रयोग को निश्चित और सीमित करते हैं। इनमें से कुछ सर्वनाम भी होते हैं यदि अकेले आए तो। ओके बच्चों, मैं आपको हिंदी में टोटल से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। ओके, these are also main points of determiners. Okay, first is determiners are used at the beginning of noun groups. determiners को कहाँ यूज किया जाता है, बिगिनिंग ऑफ नाउन ग्रुप्स। जो नाउन ग्रुप्स होती है, संज्ञा जो हमारी आती है, नाउन आती है, तो उसके प्रारंभ से, बिगिनिंग ऑफ नाउन ग्रुप्स, जैसे ही नाउन शुरू होती है हम डिटर्मिनर्स को यूज कर देते हैं। ओके, हम जैसे कि आपने एग्जाम्पल से देखा था ना बच्चों, क्या देखा था, अभी ऊपर पढ़ा ना आपने, आई वॉन्ट सम पोटैटोज। हमारा एग्जाम्पल्स क्या था, आई वॉन्ट सम पोटैटोज। तो सम जो हमारा वर्ड्स है उसको हमने कहाँ यूज किया है, पोटैटोज से पहले। पोटैटोज क्या है, नाउन है। ओके, तो समझ आया आपको कि हम डिटर्मिनर्स को कहाँ यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं। ओके, सेकंड इज यू आर यूज स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स। जो स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स होते हैं तो उनको हम कहाँ यूज करते हैं, व्हेन पीपल नो एग्जैक्टली, जब हमें बिल्कुल पूर्णतः उसके बारे में मालूम होता है, विच थिंग्स, जो वस्तु और पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट, आप जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हो, जब आप उसको एग्जैक्टली पूर्णतया संपूर्णतया जानते हो, तो वहां पर हम स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं। ओके, थर्ड इज यू यूज जनरल डिटर्मिनर्स। और हमारे जो जनरल डिटर्मिनर्स हैं उनको हम कहाँ यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। जिनको हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं वहां पर हम कौन सी डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं, जनरल डिटर्मिनर्स को। अब हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं जिसमें स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स को रखा गया है और जनरल डिटर्मिनर्स को भी रखा गया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, द स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स आर, जो स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स होते हैं उनको हम इस कैटेगरीज में रखते हैं। यहाँ पर भी जो हमारी कैटेगरीज है वो डिवाइड हो गई है, द डेफिनिट आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स। ओके, द डेफिनिट में हमने कौन सा आर्टिकल लिया है यहाँ पर, द। यहाँ पर ये द क्या फंक्शन कर रहा है, डिटर्मिनर्स का काम कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में किस किस को यूज किया गया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में हम सिर्फ इन चार जो वर्ड्स हैं उनको ही यूज करते हैं। कौन कौन से हैं, दिस, दिस मीन्स यह, दैट, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ए, दोज मीन्स वे। सब पजेसिव्स यहाँ पर यूज किए गए। ये भी हमारा कैसा है, स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स में हमने इसको रखा है, क्योंकि जब भी हम इनको यूज करते हैं तो हम उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में एग्जैक्टली जानते ही हैं। ओके, पजेसिव्स में माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर को यहाँ पर रखा गया है। ओके, ऑल दीज आर
categorize here in specific determiners. ओके, ये सारे के सारे कैसे हैं? विशेष डिटर्मिनर्स हैं। हम जब इनको यूज करते हैं तो हम उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में संपूर्णतया जानते हैं। ओके, जनरल डिटर्मिनर्स में हमने इन सारे वर्ड्स को लिया है। ओके, इनको हम कहाँ यूज करते हैं? इनको हम तब यूज करते हैं जब हम उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में एग्जैक्टली नहीं जानते हैं। ओके, दे आर अ, ऑल, अनदर, एनी, एन, बोथ, ईच, इधर, इनफ, एवरी, फ्यू, फ्यूअर, लेस, लिटिल, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, neither, no, other, several, some, a few, a little। इन सारे वर्ड्सों के मीनिंग्स हम आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि हिंदी में इनका अर्थ क्या होता है। हम इनको कहाँ यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आपको मालूम ना कि हम इनको कहाँ यूज करते हैं? हम इनको नाउन से पहले यूज करते हैं। ओके, Here I am presenting another chart for you। हम यहाँ पर आपको एक दूसरा चार्ट भी शो कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं उनको यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। ओके, कैटेगराइज यहाँ भी इनको किया गया है। डिटर्मिनर्स में हमारे जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स तो वही के वही रहते हैं, बट इनको जो कैटेगराइज किया जाता है कि कहीं प्री डिटर्मिनर्स में, कहीं क्वांटिफायर्स में, कहीं डेमोन्स्ट्रेटिव्स में, तो वो सारे के सारे हमने इस चार्ट में शो कर दिए हैं। ओके, जैसे कि प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स का जो डिटर्मिनर्स होते हैं जिनको हम सबसे पहले यूज करते हैं उनको हमने इसमें रखा है, जैसे कि हाफ ऑफ, बोथ, डबल, ट्वाइस, क्वाइट, रादर, सच। आप यहाँ देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पर ये शोर हो रहे हैं ना, इनको हम प्री डिटर्मिनर्स कहते हैं। ओके, फिर सेकेंड ग्रुप में कौन सा होगा? है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको मालूम ही है, अ एंड द, ये तीनों ही हमारे आर्टिकल्स हैं, इनको भी हम डिटर्मिनर्स में रखते हैं। फिर थर्ड नंबर पर डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, जिनको हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में किसको रखा गया है? दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, फिर हमारे पजेसिव्स में आए हैं। पजेसिव्स में कौन से आए हैं हमारे? माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, etc। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या है? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में भी हमने इनको रखा है। ऑर्डिनल्स में कौन से आते हैं हमारे? फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, etc। ओके, ये भी हमारे क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। जब भी इन शब्दों को किसी सेंटेंसेस में यूज किया जाता है तो ये क्या कहे जाते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स। ओके, फिर हमारा कौन सा आया है? नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? आप यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चों, किस किस को दिया है इन्होंने? 1, 2, 3, 10, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, etc। जो हमारी काउंटेबल जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, वो भी हमारे डिटर्मिनर्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स। ये भी हमारे क्या करते हैं? संख्या बतलाते हैं। आप इनमें जो वर्ड्स देख रहे हैं, मच, सम, नो, एनी, मैनी, इनफ, सेवरल, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये भी हमारे सारे के सारे वर्ड्स, लॉट ऑफ, अ लिटिल, दो लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल, बोथ, अनदर, etc, ये हमारे क्वांटिफायर्स, डिटर्मिनर्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, जो किसी चीजों को बांटने का काम करते हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस में आते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स जो वर्ड्स होते हैं वो भी कई प्रकार से फंक्शन करते हैं सेंटेंस में, और इनको भी हम किसमें? डिटर्मिनर्स में इनको हम रखते हैं। कौन कौन सी वर्ड्स हैं वो हमारे? व्हाट, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर बच्चों, आपको दिख रहा है ना?
तो ये हमारे जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पर हमने इनका टोटल से क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाया है। फर्स्ट है प्री डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, ऑर्डिनल्स, cardinal numbers, quantifiers, distributives, interrogatives. Okay. Now I explain predeterminers definition. परिभाषा predeterminations किनको कहते हैं, क्या होते हैं और ये क्या फंक्शन करते हैं. ओके. The predeterminer is a word that determines or limits the meaning of a determiner, अर्थात जो पूर्व निर्धारक होता है. प्री डिटर्मिनर्स को हम क्या बोलते हैं, पूर्व निर्धारक. क्योंकि जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निर्धारक, और इसमें प्री को हमने जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, पूर्व निर्धारक. वह शब्द है जो किसी निर्धारक शब्द के अर्थ को ही निश्चित या सीमित करता है. जैसे बोथ हर पेरेंट्स आर डैड. तो यहाँ पर जो हमारा डिटर्मिनर्स है बोथ, इसको हमने पहले ही यूज किया है. ओके. नाउन से पहले हमने इसको यूज कर दिया है. दोनों ही उसके माता पिता मृत हो चुके हैं. बोथ हर पेरेंट्स. ओके. सेकेंड इज आई हैव नेवर हर्ड सच अ नॉइज. हमने ऐसी शोर को कभी भी नहीं सुना है. तो ऊपर के जो दोनों ही सेंटेंसेस हैं बोथ, बॉट एवं सच प्रीडिटर्मिनर्स हैं. ओके. जिन शब्दों को प्रीडिटर्मिनर्स कहा जाता है वे है, उनको कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो ऑल, बोथ, हाफ, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, सच, बॉट. ओके. ये जो वर्ड्स हैं इनको हम प्रीडिटर्मिनर्स बोलते हैं. ओके. सम मोर डिटर्मिनर्स. यहाँ भी हम डिटर्मिनर्स को और ज्यादा इजी बनाते हैं. ओके. यूज दिस, दैट, देयर एंड दोज when you are pointing to physical objects और identifying people. हम कहाँ पर दिस, दैट, दीज और दोज को यूज करेंगे जब हम पॉइंट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की ओर, या आइडेंटिफाइंग पीपल, या हम उस व्यक्ति की ओर जिसको कि हम जानते हैं. तो वहां पर हम कहा किसको यूज करेंगे, दिस, दैट, देयर एंड दोज. यूज वन और वंस इंस्टेड ऑफ ए नाउन दैट हैज बीन मेंशन्ड और इज नॉन टू यू. आप जिसको जानते हो तो वहां पर हम दिस, दैट, दीज, दोज को यूज करेंगे. ओके. यूज ऑल विद प्लूरल नाउन्स. ऑल को हम कहाँ यूज करेंगे, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करेंगे. जहां पर हमारी नाउन जो है प्लूरल में आती है तो वहां पर हम ऑल डिटर्मिनर्स को यूज करेंगे. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स टू टॉक अबाउट एवरी पर्सन और थिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट. ओके. थर्ड इज यूज मोस्ट विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. मोस्ट को हम कहाँ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ, इसको भी यूज करेंगे. और नाउन हमारी कैसी रहेगी, काउंटेबल. जो हमारी जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उस नाउन के साथ हम मोस्ट को यूज करेंगे. और अनकाउंटेबल नाउन टू टॉक अबाउट नियरली ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स और नियरली ऑल ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ समथिंग. मोस्ट को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं जबकि हम उस मात्रा को जानते हो. नियरली ऑल ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ समथिंग. यूज सम टू टॉक अबाउट अ क्वांटिटी और नंबर विदाउट बीइंग प्रीसाइज. सम को हम कहाँ यूज करेंगे, क्वालिटी और नंबर. जब नंबर में कोई चीज हम जिसको गिन सकते हैं, क्वांटिटी में जिसको हम गिन सकते हैं, वहां पर हम सम को यूज करेंगे.
यूज ईच एंड एवरी टू टॉक अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ईच और एवरी को हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर कि जो ग्रुप्स है लोगों का, उसके मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हो, तो वहां पर हम ईच और एवरी को यूज करेंगे। प्रत्येक को इंडिकेट करने के लिए हम ईच और एवरी का यूज करेंगे। ओके, यहाँ हमने डिटरमिनर्स की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। ओके, देयर आर सम बैड बॉयज इन द क्लास। तो सम जो हमारा वर्ड्स है वो क्या है, यहाँ पर डिटरमिनर्स है। ओके, सेकेंड है आई हैव अ लिटिल वर्क इन द हाउस। तो जो आ लिटिल लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में, वो हमारा क्या है, वो भी हमारा डिटरमिनर्स है। ओके, थर्ड इज आई हैव सेवरल गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर जो सेवरल वर्ड्स है वो भी हमारा डिटरमिनर्स है। लाइब्रेरी में मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। फोर्थ इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट। क्या पॉट में, बर्तन में थोड़ा सा मिल्क है, थोड़ा कुछ मिल्क है कि नहीं। तो यहाँ पर एनी जो हमारा वर्ड्स है वो भी डिटरमिनर्स है। फिफ्थ में देयर आर सेवरल एम्प्टी बॉटल्स इन द शेल्फ। तो देयर आर सेवरल जो वर्ड्स है यहाँ पर, ये भी हमारा डिटरमिनर्स है। यहाँ पर बहुत सारी खाली बोतलें सेल्फ पर पड़ी हुई हैं। आर देयर सम गुड गर्ल्स इन दिस क्लास। यहाँ पर सम जो वर्ड्स है वो भी हमारा डिटरमिनर्स है। देयर इजंट अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। यहाँ पर जो हमारा लिटिल वर्ड्स है वो भी हमारा डिटरमिनर्स है। आर देयर एनी गुड बुक इन द लाइब्रेरी। एनी वर्ड्स है वो भी हमारा डिटरमिनर्स है। देयर इज सम शुगर इन द पॉट। सम जो है वो हमारा डिटरमिनर्स है। शुगर हमारी क्या है, नाउन है। वी हैव अ लिटिल मिल्क इन द पॉट। लिटिल जो वर्ड्स है वो डिटरमिनर्स है। मिल्क हमारा जो है वो नाउन है। इज देयर एनी फ्लोर इन द हाउस। एनी जो है हमारा डिटरमिनर्स है। फ्लोर जो हमारा है वो क्या है, नाउन है। ओके, ही हैज लिटिल टी इन द पॉट। पॉट में थोड़ी सी चाय है। लिटिल हमारा डिटरमिनर्स है एंड टी हमारा नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो बच्चों आपने देखा कि हमारे जो डिटरमिनर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं वो सारे के सारे नाउन से पहले यूज किए गए हैं, और वो नाउन को लिमिटेड कर रहे हैं या नाउन के बारे में बता रहे हैं कि हमारी जो नाउन है वो कैसी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। हम आपको अभी और थोड़े से एग्जाम्पल्स बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। ओके, देयर इज नॉट मैनी बैड बॉयज इन दिस क्लास। I have many good girls here. We have little ink in the pot. He has a little work in the library. There are not many empty bottles in the house. I have a few books in that house. There is a little milk in the glass. Is there any work in the house? Is there a few women in the temple? There is a few women in the house. We have some good books in the shelf. We have several girls in the class. There are a few women in the house. Okay. Some other examples. Okay. All these are very beneficial for your exams. आपके एग्जाम्स के लिए ये सारे के सारे बड़े ही बेनिफिशियल है। रीअरेंज द सेंटेंसेस में इन डिटरमिनर्स को रखा गया है। ओके, हमारा जो सीक्वेंसेस है सेंटेंसेस का वो अरेंज नहीं है। यहाँ पर हमें इन सबको अरेंज करना है। एप्पल एंड डे दो कीप्स अवे डॉक्टर। हमारा आंसर यहाँ पर एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, दिस एक्सरसाइज इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो एक्सरसाइज है बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती है।
सो बच्चों आपको इसे कंप्लीट करना है। ओके, आपको डिटरमिनर्स पूर्णतः समझ आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द डिटरमिनर्स वेरी वेल। ओके, अब इनको कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, हम उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सम को यूज करेंगे, मैनी, मच, मोस्ट, सेवरल, अ लॉट ऑफ, ऑल, इनको हम अलग अलग आपसे उनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ आई कंक्लूड दिस वीडियो हियर। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।